हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस देखेंगे। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके कई पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक मैटर में किस प्रकार के चेंजेज होते हैं। तो मैटर में दो प्रकार के चेंजेज हो सकते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजेज आ सकते हैं, या फिर स्टेट मतलब यहाँ फिजिकल स्टेट हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। या फिर उसके कलर में चेंजेज आ सकता है, या फिर उसके साइज में चेंजेज आ सकता है। अगर हम एग्जांपल लें तो आइस जो होता है वो मेल्ट हो जाता है वाटर में, तो आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। लेकिन ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है यदि वाटर बन जा रहा है तो, क्योंकि वाटर का भी फार्मूला H2O होता है और आइस का भी फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज में वन या उससे ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल लें अगर तो C+O2, एरो क्या हुआ, CO2। कार्बन को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो CO2 गैस में चेंज हो जाता है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन जो है CO2 का, और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली डिफरेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से। इसलिए हम कह सकते हैं कि नया सब्सटेंस केमिकल चेंज में बनता है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। दूध से जब दही जमाते हैं तो दूध की प्रॉपर्टी और दही की प्रॉपर्टीज इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल चेंज में जो भी चेंजेज होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आप आइस से वाटर बनाते हो और वाटर से फिर से आइस आप बना सकते हो। लेकिन एक बार दूध से दही बन जाए तो दही से फिर वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए केमिकल चेंज में चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल कंपोजिशन फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वाटर का भी फार्मूला H2O होता है, और अगर इससे आइस बना दिया जाए तो उसका भी फार्मूला क्या हो रहा है, H2O हो रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। एटम्स क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लें कि आयरन को यदि वाटर के जब संपर्क में आता है तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, रस्ट यानी कि जंग बनाता है। और जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, Fe2O3 इंटू NH2O, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ केवल Fe है और यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू द वाटर। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके स्क्रीन को। और इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। क्या केमिकल चेंजेस केवल हमारे, कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना जब रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए। दूध से दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। डाइजेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है। डाइजेशन इन आवर बॉडी और रेस्पिरेशन, ये दो टॉपिक्स जो हैं हमें बायोलॉजी में भी कवर करने हैं, जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जानिए कि डाइजेशन इन आवर बॉडी और रेस्पिरेशन दोनों ही केमिकल रिएक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि सांस लेना या छोड़ना ही रेस्पिरेशन होता है, ये गलत है। सांस लेना और सांस जो छोड़ते हैं हम लोग, ये प्रोसेस जो है आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। रेस्पिरेशन इज इंटायरली अ डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। Fermentation of grapes and burning of fuels are also examples of the chemical reactions which happens in our daily life. आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन कैसा होता है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, नहीं होती है।
और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, C+O2 एरो CO2। यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो सब्सटेंस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, यहाँ पर CO2 बन रहा है। और CO2 की जो प्रॉपर्टीज होगी वो पुराने सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होगी, डिफरेंट होगी या नई होगी। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, ये ऑब्वियस सी बात है। और ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और इनके जगह पर नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। कोई भी केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से या एक्सचेंज से बनता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ये हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ना है, जिसे हम डिटेल से कवर करेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम कंपोनेंट 1 है, एक दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है, कंपोनेंट 2 है। ये दोनों एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 क्या हुए, आपके रिएक्टेंट हुए। क्लियर है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो जो भी नया सब्सटेंस किसी रिएक्शन के कारण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है, प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो यहाँ पर कंपोनेंट हैं, ये दो सब्सटेंस हैं, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, और दोनों मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। और नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी वो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 यानी ओल्ड सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो एक डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं। तो मैंने बताया कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। और प्रोडक्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये मैं बता चुका हूँ। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ न्यू सब्सटेंस जो बना वो क्या हो गया हमारा, वो प्रोडक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और इसके पार्ट्स हम लोग लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको यूज़फुल लगा हो। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इसका नोट्स मैं आपको PDF के फॉर्म में दे दूँ, जो कि जिसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।